जय भीम, नमो बुद्धाय। कल इंडिया के इलेक्शंस का 5वां चरण है, सेकेंड लास्ट चरण है और पहले 4 चरणों में नरेंद्र मोदी को उसकी अपनी औकात पता चल गई है। अब वो लोग 400 पार का दावा नहीं कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि हमारी अब हैसियत क्या है। मैं भारत के लोगों को और खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये मैसेज देने के लिए लाइव आया हूँ। कल 5वां चरण है और मुंबई में, महाराष्ट्र में कल वोटिंग होने जा रही है, पूरे देश में वोटिंग होने जा रही है। और हमें इस बार किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करना है कि बीजेपी को हराने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, उसकी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को या किसी नेता को हमको वोट नहीं करना है। इस बार जो इलेक्शंस हो रही है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, इनमें ये इलेक्शंस नहीं हो रही है। इस बार ये इलेक्शंस हो रही है बीजेपी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग उनके खिलाफ आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने भारत में पब्लिक सेक्टर जो है वो सारे बेच दिए हैं और 2 सालों में सारी सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली है। स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हर स्टेट में एजुकेशन जो है वो स्टेट लैंग्वेज में दिया जाने वाला है। आज मैं इटली में हूँ, इटली में आने के लिए आपको इटालियन भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। वो हमको अपने राज्य के बाहर जाने के भी लेवल का नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये सारी जो पॉलिसीज बीजेपी ने की है ये भारत के लोगों के खिलाफ है और इसलिए हम लोगों को जब वोट देने जाना है तो हमें हर वो पार्टी, हर वो कैंडिडेट जो बीजेपी को हरा सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमको खड़े रहना है और हमारे जो वोट्स हैं वो डिवाइड नहीं होने देने हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए खास मेसेज देना चाहता हूँ। उद्या महाराष्ट्रामध्ये आणि खास करून मुंबई, ठाणे, भिवंडी या ठिकाणी वोट्स टाकायला आपल्याला जायचं आहे आणि हे वोट देत असताना जात, धर्म, नेता, रक्त हे सगळं न बघता आम्हाला आमचे जे वोट्स आहेत ते डिवाइड होता कामा नये, अशा पद्धतीने आम्हाला आमचे वोट्स द्यायचे आणि आमचे वोट्स बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला एक ताकद दिलेली आहे। भले ही हमचे वोट्स कमी असतील, भले ही हमारे वोट कम है, लेकिन हमारे पास बैलेंसिंग पावर है कि हम जिस भी पार्टी के तरफ खड़े हो हम उस पार्टी की सत्ता ला सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग पावर हम लोगों को खत्म नहीं करनी है और इसलिए बीजेपी को हराने के लिए हमें जो भी पार्टी सरी खड़ी है उनके साथ हमको खड़ा रहना है। अपने वोट्स डिवाइड नहीं होने देणे हैं। मुंबईच्या लोकांना मी सांगू इच्छितो की आज बघितलं आपण 2 दिवसापूर्वी नरेंद्र मोदीची रॅली असताना मुंबईमध्ये जेवढ्या एक 14 लोकांची हत्या झाली असताना तो त्याच्यावर एक शब्द बोलत नाही, संवेदना जाहीर करत नाही। तिथेच तो हार्दिक पांड्याची करंगळी लागली म्हणून एक पानाचं ट्विट करतो, अक्षय कुमारची आई मेल्यानंतर एक पानाची संवेदना व्यक्त करतो, पण 14 लोक जी होर्डिंग खाली चिरडून मारली गेली अशा लोकांसाठी एक शब्द तो कालच्या रॅलीमध्ये बोलत नाही। आमच्या लोकांना डांबून ठेवलं जातं। कारण मी एक मुंबईकर आहे, मुंबईमध्ये प्रवास करतो, लोकल ट्रेनने, मेट्रोने प्रवास करतो। एक ट्रेन जर 10 मिनिटं जरी उशीर झाला तर किती मोठ्या प्रमाणात प्लॅटफॉर्मवर गर्दी होते हे आम्हाला माहित आहे, कारण मी स्वतः माझे कॉलेजेस या ट्रेनच्या प्रवासात मी केलेली आहे, तर त्यामुळे मला माहित आहे मुंबईची गर्दी, लोकल ट्रेनची गर्दी, मेट्रोची गर्दी आणि अशा अवस्थेत लोकांना 2-2 तास डांबून ठेवणारा हा जो फैसिस्ट है। मैं आज इटली में हूं और ये इटली में इसी तरह का एक नेता हुआ करता था, मुसोलिनी, और यही इटली के बगल में जर्मनी है, वहां पर एक नेता होता था हिटलर। ये भी लोग अपने रैली में इसी तरह से लोगों को परेशान करते थे। 2-2 घंटे हम लोगों को वहां पर मौत के मुंह पर ये छोड़कर आया और एक शब्द वो वहां पर बोलता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये जो वोट्स देने हैं ये इन फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ देने हैं, कैपिटलिस्ट ताकतों के खिलाफ देनी है और अपने वोट को हमें पावरलेस नहीं करना है। हमारे वोट्स ऐसे लोगों के साथ खड़े करने हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम इस बार ना तो उद्धव ठाकरे के लिए वोट करने वाले हैं, ना तो हम शरद पवार के लिए वोट करने वाले हैं, ना किसी अन्य
जाति या धर्म के लोगों के लिए वोट करने वाले हैं। हम वोट, भारत के लोग जो वोट करने वाले हैं वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, और चेंज दो टर्म्स दे दिए हैं हमने। और वैसे भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 75 इयर्स होने के बाद बीजेपी से किसी को उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। अगले साल मोदी जी 75 के हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने ही नहीं वाले हैं, तो ऐसे पार्टी को वोट देकर हिंदूज अपने वोट क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए मैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, हम लोगों को, क्योंकि परेशानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लाई जा रही है, पब्लिक सेक्टर्स हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लाई जा रही है, और प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमानों के दुआएं दे रही है। तो इसलिए हम लोगों को अपने वोट्स, क्योंकि मैं भी अभी निकल पड़ा हूँ इंडिया में अपना वोट कास्ट करने के लिए, और इसलिए अपने वोट्स, मैं मुंबई के लोगों को कहूंगा, ये एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी, एक शेवटची संधी आमच्या हातात आहे या सरकारला बदलण्याची। आज जर आम्ही आमचे कामं आमची वोट करण्याचा अधिकार सोडून जर लोणावळा, खंडाळा या ठिकाणी पिकनिकला गेलो तर पुन्हा 5 वर्ष बोंबलत बसायची, रडण्याची वेळ येईल। इसलिए ये जो छुट्टी कल की मिली है, आज संडे है, आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, कल सैटरडे था, ये छुट्टी 3 दिन की छुट्टी वीकेंड मनाने के लिए नहीं, इस देश की सरकार को बदलने के लिए हमको मिली है। इस छुट्टी का इस्तेमाल ठीक से करो। इसमें मैं इटली छोड़कर इंडिया आ रहा हूँ, आप इंडिया छोड़कर, मुंबई छोड़कर लोनावला, खंडाला पिकनिक मनाने के लिए मत जाइए, और अपने वोट का इस्तेमाल ठीक से करिए। बस यही बताने के लिए मैं लाइव आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।